नमस्कार दोस्तों आज के इस प्रसंग में हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 47, श्लोक नंबर 48, श्लोक नंबर 49 और श्लोक नंबर 50 इन पांचों ही श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए इनका भावार्थ भी जानेंगे कि भगवान का दिव्य ज्योति रूप देखकर अर्जुन को व्याकुलता क्यों हो रही थी। और इसी कारण से हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि भगवान के दो रूप होते हैं या फिर भगवान का रूप तो एक है, परंतु संसार की आत्माओं के कल्याण अथवा उद्धार के लिए इस साकार धरा पर जब भगवान आते हैं तब एक साकार तन की जरूरत होती है। जिस वजह से ही अर्जुन भगवान का दिव्य रूप देखने के बाद कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपके इस अलौकिक दिव्य ज्योति रूप को देखकर आश्चर्यचकित भी हो रहा हूँ और हर्षित भी हो रहा हूँ, परंतु स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप अपने उसी साकार रूप में आइए जिसे देखकर मुझे आश्चर्य या हैरानी नहीं हो और ना ही मुझ में व्याकुलता हो। सो दोस्तों, इन सब बातों का भावार्थ तो यही हुआ कि भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं होते या नहीं हो सकते, परंतु भगवान निराकार है या ज्योति स्वरूप है। और हम सभी संसार के प्राणी, चाहे मनुष्य हों या देवता, ऋषि मुनिगण हों या सिद्ध पुरुष हों, परंतु इन सब को केवल मनुष्य की भूलचाल में ही समझाया जा सकता है। इसलिए भगवान जब हम सभी आत्माओं को भी ज्ञान देने इस दिव्य धरा पर आते हैं तो वो भी एक साकार मनुष्य का ही तन लेते हैं और उसी में ही ज्योति रूप में प्रवेश करके वो ज्ञान देते हैं। इसी कारण अर्जुन भगवान के उस रूप को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए भगवान जिस साकार मनुष्य के तन में अवतरण लेते हैं उसी के द्वारा सृष्टि परिवर्तन, सो युग परिवर्तन का ईश्वरीय अलौकिक कार्य भी संपन्न करते हैं। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि हम भगवान के ज्ञान की यथार्थता को जानें और फिर उसी अनुसार अपने जीवन को काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्त करें, जो कि गीता में स्पेशल कहा गया है, और अपना जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरा हुआ जीवन जिएं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की श्लोक नंबर 46 की, जिसमें अर्जुन भगवान से निवेदन करता है, क्रीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात अर्जुन बोले, हे ईश्वर, मैंने जिस साकार रथ में प्रवेश हुए आपको इतना अद्भुत गहन ज्ञान देते हुए सुना है, व विष्णु समान चतुर्भुज बनने का लक्ष्य सुना है। इसलिए हे विश्व पिता, हे ज्योति स्वरूप, हे हजारों भुजाओं को फैलाने के समान सहस्त्र बाहो ईश्वर, कृपया आप अपने उसी साकार रूप में फिर से मेरे सन्मुख प्रकट होइए और मुझे हौसला दीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 47 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच, मया प्रसन्नेन त्वा अर्जुने दम रूपम परम दर्शित मात्मयोगात तेजोमयम विश्वमनंत माद्ययन में त्वदनयन ना दृष्टपूर्वम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे अनुग्रह करने पर मैंने अपनी दिव्य योग शक्ति के प्रभाव से जो मेरा वास्तविक परम तेजो में दिव्य ज्योति स्वरूप, सबका आदि अनादि कर्ता रूप व विराट रूप तुझे दिखलाया है, जिसे आज तक तेरे अलावा संसार में किसी भी दूसरे व्यक्ति ने नहीं देखा था। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ना वेद यज्ञ ध्ययन दाने च क्रियाभिर्न तपो भिरुग्रह एवं रूपे शक्य अहम नरलोके द्रष्टुम त्वदनयन कुरु प्रवीर। अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार दिव्य ज्योति स्वरूप वाला व विश्व रचयिता स्वरूप वाला मैं ईश्वर ना तो वेदों व शास्त्रों के अध्ययन से ही मिलता हूँ और ना ही दान आदि करने से मिलता हूँ और ना ही जप तप क्रिया कर्मों से
तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा देखा ही जा सकता हूँ। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 49 की, जिसमें कहा गया है, माते व्यथा मात विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर मृदगम मेदम व्यपेति भी प्रीतमना पुनः सत्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्यः। हे अर्जुन, तुझे मेरे इस प्रकार के विश्व रचयिता व विकराल ज्योति रूप को देखकर कदापि व्याकुल नहीं होना चाहिए और तुझ में मूढ़ भाव भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तक मुझे जिस साकार रूप में आए हुए परमेश्वर को तू देखता रहा है, वही मानव जीवन को लक्ष्य निर्धारित करने वाला विष्णु चतुर्भुज रूप देख, क्योंकि तू मेरे वास्तविक रूप को देखकर उस रूप के दिव्य तेज को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तू अभी पूरी तरह से कर्मेंद्रिय जीत अथवा काम क्रोध जीत नहीं बना है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 50 पर हम बात करेंगे, जिसमें अर्जुन के और भगवान के अपना दोनों के संवाद को सुनते हुए धृतराष्ट्र को संजय उस युद्ध का समाचार भी सुना रहे हैं, और जो दोनों में भगवान में और अर्जुन में बात हो रही है उसको भी संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख रख रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 50 में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथो कत्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय आश्वास्यामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, हे कुरुनंदन, भगवान ने अर्जुन के प्रति ये महावाक्य उच्चारित करते हुए व उसे हौसला देते हुए फिर से अपना वही साकार रूप दिखाया, जो कि मानव को देव समान बनाने वाला अथवा विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाकर डरे हुए अर्जुन को हौसला दिया। इसलिए दोस्तों आज के इन 5 श्लोकों में हमने वस्तुतः यही जाना, मुख्य रूप से यही जाना कि भगवान एक है, जिसे सारी दुनिया किसी न किसी रूप से ज्योतिष रूप में ही मानती है। चाहे वो किसी भी धर्म में आप चले जाइए, सभी धर्मों में उस चीज़ का प्रमाण मिलता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उस एक भगवान को, उस दिव्य ज्योति स्वरूप को, उस हजारों सूर्यों से तेजों में ज्योति स्वरूप भगवान को जाना जाए, पहचाना जाए, और अर्जुन के समान अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन को भी कर्मेंद्रिय जीत अथवा इन बुराइयों से जीत प्राप्त करते हुए सुख शांति संपन्न बनाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।